नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खास खबर की ओर। बिलसी के सीईओ उमेश चंद्र 28 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। अपने लंबे और समर्पित कार्यकाल के दौरान उमेश चंद्र ने सिपाही के पद से शुरू कर सीईओ रैंक तक पहुंचने का सफर तय किया और जनता की सेवा की। इस खास मौके पर हमारे संवाददाता नईम आजाद ने उनसे बातचीत की। उमेश चंद्र ने बातचीत में बताया कि उनके लिए ये यात्रा बेहद गर्व और संतोषजनक रही। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा जनता के हित में काम किया और पुलिस विभाग में अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाया। इस दौरान उन्हें कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन जनता की सेवा का सुखद अनुभव ही उनकी मेहनत का फल था। सीईओ उमेश चंद्र ने यह भी कहा कि उनका कार्यकाल एक टीम के रूप में काम करने का था, जिसमें उनके सहयोगियों और विभाग के अन्य कर्मचारियों का अहम योगदान था। वो जनता के विश्वास को बनाए रखने में सफल रहे और पुलिस विभाग की छवि को बेहतर करने में मदद की। नमस्कार, आज पहुंचे हैं बिलसी और हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं बिलसी सीईओ उमेश चंद्र जी। जानने की कोशिश करते हैं सर, आपका जो सर्विस कार्यकाल है वो कैसा रहा, क्योंकि 28 तारीख को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, इसको लेकर क्या कहना है सर? देखिए, मैं 1986 में कांस्टेबल पद पर भर्ती हुआ था और मुझे नहीं जानकारी थी फोर्स कैसा होता है, फोर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जब मैं भर्ती होकर अलीगढ़ पहुंचा ट्रेनिंग में, तो मैंने देखा कि दुनिया बहुत बड़ी है, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटा था तो बाहर जाने का कम मौका मिलता था। आगे प्रोग्रेस करने के लिए और मैं आगे आने के लिए, अफसर बनने के लिए हमारे अंदर बड़ा अंदर से एक उम्मीद जागी कि मैं अफसर बन सकता हूँ। और मैंने बहुत लोगों से कलेक्शन किया, जो लोग योग्य हुआ करते थे उनके साथ में रहता था, उनसे अच्छाइयाँ सीखता था और उसी से मैं आगे बढ़ते रहा। और मैं आज सब इंस्पेक्टर बना था, उसके बाद फिर उसके बाद मैं इंस्पेक्टर बना, फिर डिप्टी एसपी बना, बहुत सारी जगह नौकरियां की। लास्ट टाइम हमारा यहाँ बिलसी में बदायूं जनपद में 6 सितंबर 2024 को मैं यहाँ पर ट्रांसफ़र आया था, तो मुझे यहाँ पर बड़ा अच्छा लगा और गर्व महसूस हुआ मुझे। सर, एक सवाल है मेरा आपसे, जैसे कि आपने बताया अफसर बनना चाहते थे, तो अफसर बनने के लिए सर और भी लाइनें, आपने पुलिस ही क्यों चुना? देखिए, पुलिस विभाग एक ऐसा विभाग है, वैसे पुण्य बहुत तरीके के होते हैं। जो पुण्य अवैधान होता है, भयमुक्त करना होता है, समाज को जो आदमी भयमुक्त कर सकता है वो सबसे बड़ा दान माना जाता है। पुलिस में रह के समाज सेवा बहुत अच्छी कर सकता है आदमी। जो बेचारे पिटे कुटे, जो पीड़ित लोग आते हैं, उनके साथ आप अच्छा से न्याय कर सकते हैं। इसलिए हमारे मन में ये तमन्ना आई कि एक तो वर्दी पहनने बहुत अच्छा लगता है, जवान अलग से दिखाई देता है। अगर 1 लाख आदमी खड़े हुए हों तो उसमें वर्दी वाला अलग दिखाई देता है, उसकी रेपुटेशन अलग रहती है और समाज में अच्छी सेवा कर सकता है। इसलिए हमारे अंदर ये भावना आई कि पुलिस में अगर भर्ती होंगे तो पुलिस का जलवा अलग ही रहता है। अगर सर दूसरा सवाल, जैसे कि आपने बताया कितना साल आपने सर्विस की है सर? मैंने 38 साल 4 महीना नौकरी की है। आज 38 साल 4 महीना में 1 दिन कम है, कल हमारे 4 महीने पूरे हो जाएंगे। अच्छा सर, एक और सवाल है, जैसे कि आपने बताया 38 वर्ष से ज़्यादा आपने सर्विस की, सबसे बेहतर ज़िला कौन सा लगा आपको सर्विस में और कैसा लगा आपको, कौन से अधिकारी अच्छे लगे? देखिए, मैं कांस्टेबल पद पर पीएसी में भर्ती हुआ था, तो पीएसी में रहा। मैं पीएसी में कंपनी कमांडर तक रहा, सिपाही, दीवान और प्लाटून कमांडर और कंपनी कमांडर। फिर उसके बाद जब मैं डिप्टी एसपी हुआ 30 अक्टूबर 2018 को, तो हमारी पोस्टिंग, पहली पोस्टिंग 41 बटालियन पीएसी में हुई, गाज़ियाबाद बढ़िया शहर है, अच्छा है, वहाँ पर थोड़ा प्रदूषण ज़्यादा था। फिर उसके बाद पहली पोस्टिंग हमारी महोबा जनपद में हुई 2021 में। 1 मार्च 2021 को मैंने ज्वाइन किया महोबा को। ज़िले की नौकरी की, ज़िले की नौकरी में पीएसी की नौकरी में बहुत अंतर है। वैसे मुझे जो समाज सेवा का मौका मिला महोबा में, वहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ शिक्षा भी बहुत है और संसाधन बहुत कम है वहाँ पर, और वहाँ पर लोग बहुत पीड़ित आते थे, उनके साथ में काम करने के लिए बहुत अच्छा लगा। पहला जनपद हमारे ज़िले का था तो वो मुझे महोबा लगा। दूसरे नंबर पे मैं लखनऊ आया ट्रांसफ़र। लखनऊ में 6-7 महीना रहा करीब। अच्छी बोलिए, अच्छी इंग्लिश सीखिए और जो आपकी मैथ के सवाल हैं, मैथ सवालों को रिवीजन करते रहिए, जिससे आपके मैथ बढ़िया हो जाएगा। और जीके जो जनरल नॉलेज है, तो उसके बारे में आप जानकारी करें। मैं गारंटी लेता हूं कि 100% आपको जॉब मिलेगा। बच्चे वही नाकामयाब होते हैं जो पढ़ते नहीं हैं। आप पढ़िए, पढ़ने के लिए आपको एक लक्ष्य रखिए ना कि मुझे आज इतने सब्जेक्ट पढ़ना है, आज इतने सवाल निकालने हैं, इतने जीके याद करने हैं, तो आप कामयाब होगे। और आप वैसे ही अगर पढ़ते चले जा रहे हैं, कुछ उसका अपना खुद परीक्षा नहीं कर ले रहे हैं, तो कुछ फ़ायदा नहीं पढ़ने से। आप पढ़िए, उसकी खुद ही परीक्षा लीजिए कि मैंने कितना पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था। मनन कीजिए, जब आप मनन करेंगे तो 100% आपको जॉब मिलेगा, कोई नहीं रोक पाएगा जॉब आपको। तो मैं बच्चों को यही सलाह देना चाहता हूँ कि इंटर पास करने के बाद ही पुलिस में भर्ती होते हैं,
और पुलिस की नौकरी बहुत अच्छी है। देखिए इसमें बहुत अच्छा काम करने के लिए जितना आप चाहें उतना काम कर सकते हैं। 24 घंटे की नौकरी है। जिस समाज में आप जाएँ वहाँ आप सेवा कर सकते हैं। तो इसकी नौकरी बहुत अच्छी है, पुलिस की नौकरी बहुत बढ़िया है। देखो परोपकार तो बहुत कम लोग करते हैं, अपना उपकार ज़्यादा लोग करते हैं। पुलिस में नौकरी के करके आप परोपकार कर सकते हैं, दूसरों को रास्ता दिखा सकते हैं। एक बिना 10 क्लास पढ़ा हुआ सिपाही अगर अंग्रेज़ आ जाए और वो रास्ता पूछे तो उसको संतुष्ट कर देता वो। तो ये पुलिस में रह के बहुत अच्छा जॉब है और इससे आदमी का समाज सेवा भी कर सकता है और अपना भरण पोषण अपनी औलाद के बच्चों के लिए अच्छा रास्ता भी कर सकता है। अगर बात की जाए सर, जैसे कि आपका मैंने आवास पर जब पहुंचा तो यहाँ आपने फुल बॉडी और अच्छी तरीके से मेंटेन करा है और कई प्रकार के आपके यहाँ, चाहे वो डॉग हो चाहे वो मुर्गा हो, ये सभी आपके यहाँ पर एनिमल्स हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए मुझे बचपन से बहुत शौक़ है पक्षी पालने का और जानवर पालने का और ये फुलवाड़ी वगैरह लगाने का, क्योंकि इनसे क्या है कि नेचुरलिटी से आप जब जुड़ेंगे तो आपको अंदर की इम्यूनिटी जो आपकी पावर जो इम्यूनिटी पावर है वो आपको ज़्यादा मिलेगी। देखिए जब हमारे यहाँ कोरोना काल आया था तो उसमें वही लोग कम डेथ हुए थे जो ज़मीन से जुड़े हुए थे, जो गांव के लोग थे। तो मुझे इनसे बहुत लगाव है। कबूतर है, मुर्गा मुर्गी है और डॉग है और तीतर हमारे यहाँ पले मैं भैंस भी पालता था, भैंस गाय ये भी पालता था। इनके बीच रहने से क्या होता है कि ऐसा महसूस होता है कि हम नेचुरल के साथ हैं, कुदरत के साथ में है, प्रकृति के साथ में है। और अगर इनसे आप कट हो जाएंगे तो आपके अंदर की इम्यूनिटी पावर जो है ना कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए मुझे इनसे बहुत लगाव है। मैं सुबह उठ के पहला काम यही करता हूँ कि हमारे जो पक्षी पले हुए हैं उनको टाइम से भोजन देना, उनको देखना, इनके कोई परेशानी तो नहीं है। उनकी साफ़ सफाई मैं खुद ही करता हूँ। इसलिए करता हूँ कि इनकी जो दुआएँ मिलेंगी ना, जो आशीर्वाद जो मिलेगा वो बहुत ऊपर तक ले जाएगा। और उसी देन है कि मैं देखो कम पढ़ा लिखा आदमी था, मैं 11 पास भर्ती हुआ था और इन्हीं की सबकी दुआएं, समाज की सेवा करना और लोगों को हमने बहुत जागरूक किया, बहुत लोगों को अच्छा रास्ता दिखवाया। उसी की देन है कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो इसलिए मैं इनसे जुड़ा रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे बिलसी सीओ उमेश चंद्र जी को, जिन्होंने अपने जीवन के बारे में विस्तार से जानकारी दी और तैयारी करने वाले युवाओं के लिए भी एक सजेस्ट किया है। तमाम खबरों के लिए बने रहें। धन्यवाद। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता नईम आज़ाद की रिपोर्ट। उमेश चंद्र के कार्यकाल ने पुलिस विभाग में एक मिसाल कायम की है। उनके योगदान और सेवा को हमेशा याद किया जाएगा। 28 फरवरी को उनका रिटायरमेंट एक युग के समाप्त होने जैसा होगा, लेकिन उनकी सेवाएं हमेशा एक प्रेरणा बनकर रहेंगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।